सांकेतिक रूप में हम लोगों ने मंच से कुछ लोगों को दिया, लेकिन जिनको भी आज यहाँ नियुक्ति पत्र अपने हाथ में मिले उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि इस दिन के लिए आप लोग बरसों से सपने भी संजो रहे थे और प्रयास भी कर रहे थे कि आपको सरकार की नौकरी मिले। कई तरीके के कार्य होते हैं। व्यक्तिगत कार्य में अपनी भूमिका, प्राइवेट जगहों पर कार्य करते हुए अपनी भूमिका, सरकार के अभिन्न अंग के रूप में काम करने की अपनी भूमिका, लेकिन आम जनों की यह सोच होती है कि हमें सरकारी नौकरी मिले। और इसके लिए आप लोग कई जद्दोजहद भी करते हैं, कई अलग अलग कंपटीशन में आप हिस्सा भी लेते हैं। कहाँ आपका किस्मत जगेगा ये आपको भी नहीं पता, लेकिन आप जरूर सरकारी नियुक्तियों में अपना किस्मत आजमाने का प्रयास करते हैं। लगभग 100 के संख्या में आज यहां आप लोग एकत्रित हुए हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। ये पहला अवसर नहीं है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस सभागार में कई नियुक्तियां दी हैं। और ये सिलसिला बहुत ही कम समय में और इतनी तेजी से हुआ है कि शायद मैं सभी का नाम भी ना बता पाऊं, लेकिन मुझे जो हल्के में याद आता है कि कुछ बीडीओ की नियुक्ति भी हम लोगों ने इस सभागार में किया, सीओ की भी नियुक्तियां की हैं, डीएसपी की भी नियुक्तियां की है, बड़ी संख्या में शिक्षकों की भी बहाली हुई है। पहली बार राज्य में कृषि पदाधिकारियों की भी नियुक्ति हम लोगों ने किया है। और पहली बार राज्य में खेल पदाधिकारियों की भी नियुक्ति हम लोगों ने किया, पंचायत सेवकों की भी नियुक्ति हम लोगों ने किया। अनेकों ऐसे नियुक्तियां हम लोगों ने दी। कई समूह तो इतना अधिक था कि इस राज्य में इतना बड़ा सभागार ही नहीं है। इसके लिए हमें खेलगांव के खेल स्टेडियम को चुनना पड़ा जहां हमें नियुक्ति पत्र वितरण करना पड़ा। आप सबको मालूम है, जब हम लोगों ने सरकार का कार्यभार संभाला तो सबसे पहले हम लोगों का सामना कोरोना से हुआ। उससे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल था। 2-2.5 साल उसी में हम लोग उथल पुथल करते रहे। समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए, और बहुत आशा उम्मीद के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई थी।
और जो इस राज को आवश्यकता थी राज बनने के बाद से ही, कहीं ना कहीं ये चीजें विगत बरसों बरसों तक उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई, उस कार्य को नहीं किया गया। जब हम लोगों ने काम करने का उद्देश्य से एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद सत्ता संभाला, कोरोना जैसा चुनौती हमारे सामने आ गई। उसके आने के बाद आप सबको मालूम है कि राज्य में सुखाड़ भी के चपेट में भी ये राज्य आया। तो एक के बाद एक चुनौती, और झारखंड जैसे जहां कई मायनों में और कई चीजों में कमी होना, चाहे संसाधनों के विषय में, चाहे वो व्यवस्था के विषय में, मुझे लगता है राज बनने के बाद तो पहली बार जेपीएससी की नियमावली बनी। कई ऐसे वर्गों के नियुक्ति नियमावली थी ही नहीं, तो बहाली होगी कैसे? और जो भी होता था कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसता था। और हमारा बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य था कि सर्वप्रथम हमारे इस राज्य के झारखंडी बच्चों को, भाइयों बहनों को कैसे नियुक्तियां मिले, रोजगार मिले। हम लोग सिर्फ सरकारी ही बहालियां ही नहीं की, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोगों ने बहाली की। और हम लोगों ने इस शर्त के साथ राज्य में कानून भी बनाया कि यहां जितने भी इंडस्ट्रीज भी लगे हैं, जितने उद्योग घराने हैं, उसमें 75% जो नियुक्ति होगी हमारे यहां झारखंडी भाइयों बहनों के लिए होगा। और उसी को धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कई जगहों पर कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र वितरण किया। कहीं 11,000, कहीं 12,000, कहीं 10,000 की संख्या में। और नियुक्तियां भी ऐसे नहीं कि बहुत बुरे खस्ता हाल में लोगों को हम लोग चयनित कर रहे हों, बल्कि कोई एलएनटी में जा रहा है, कोई टाटा में जा रहा है, कोई इंफोसिस में जा रहा है। इस तरीके की कंपनियों में निश्चित रूप से ये मन को सुकून देने वाली एक कहा जा सकता है कि कार्यक्रम और पूरे राज्य के लिए खुशी का माहौल सा बनता है। कई लोग, और आज के दिन में आप सबको मालूम है कि इस राज्य में भी कई ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं जहां लगभग सभी सरकारी संस्थाएं अब लगभग प्राइवेट संस्था के रूप में स्थापित हो रही हैं। आज कुछ नीति निर्धारण देश में इस तरीके से हो रहा है जहां आज शायद कुछ नीतियों
को बनाने वाले लोगों को सरकारी व्यवस्था से थोड़ा निराशा हाथ लगा है। और यही वजह है, आप देखते होंगे कि आज हर चीज धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस देश में 80% लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। और हमारा राज्य जहां देश का सबसे पिछड़े राज्यों के संज्ञान में आता है और सबसे पिछड़ा राज्य का उपाधि भी इसको प्राप्त हुआ है, ये बोलने में तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं ये बात बोलता हूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कितनी तकलीफ से ये बात कहता हूं। लेकिन वहीं कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी घटनाएं सुनने को मिलता है कि आज कुछ एक चीजों में देश के अव्वल स्थानों में और देश के अलग पहचान के रूप में झारखंड अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। कल ही परसों पता नहीं कहां का ये कोई सर्वे था, अखबारों में भी आया था, सोशल मीडिया में भी चला कि वित्त प्रबंधन में आज हम गुजरात से भी आगे निकल गए। बल्कि देश के चौथे पांचवें राज्यों में से एक। आज देश का ये पहला राज्य है जहां यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए 100% सरकार के स्कॉलरशिप पर विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। कभी यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के बच्चों ने या उनके मां बाप ने सोचा था कि हम अपने मेरिट से विदेशों में जाके पढ़ेंगे? यदा कदा हाथ में गिनती वाले लोग ही आपको मिलेंगे। लेकिन विगत हम लोगों के कार्यकाल के दौरान अब तक 50 बच्चों को हम लोगों ने विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा और आज कई लोगों को वहीं नौकरियां मिल गई, कई लोग वापस आकर के देश और राज्य की सेवा में। और हम लोगों का ये प्रयास है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करना, जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करना, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करना। इसीलिए हम लोगों ने कई योजनाएं भी बनाई हैं जहां से लोग अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। अभी बहुत ये शुरुआत है, कई और नियुक्तियां होनी हैं। अभी तो शायद कुछ दिन बाद अभी कुछ और शिक्षकों की बहाली नियुक्ति होनी है। अब ये बात हो रही थी ये नियुक्तियां वितरण होगा कहां? शायद 700-800 लोगों, 1000 लोगों का संख्या के लगभग है उनका। तो ये निरंतर कार्य चल रहा है। नगर विकास विभाग में भी मुझे जो बताया गया, शायद पहली बार यहां नियुक्ति हो रही है। जो 47 सहायक अभियंताओं का नगर विकास में आज नियुक्ति हो रहा है। अगर हम पहली बार नहीं कहेंगे तो मुझे लगता है राज्य अलग होने के बाद तो निश्चित रूप से पहली बार हो रहा होगा। हो सकता है राज्य बनने के पहले एकीकृत बिहार में हुआ होगा, वो अलग विषय है।
मुख्य सचिव जी ने बहुत स्पष्ट रूप में आपको बताया हम किस तरीके से उलझनों से जूझते जूझते आ रहे थे। 7 साल तक तो कैडर ही बंटवारा में रह गए, और जहां तक मुझे मालूम है कि अभी तक कई ऐसे विभाग है जहां पूर्ण रूप से चीजें अभी भी बंटवारा नहीं हुआ, अभी भी कुछ ना कुछ उलझनें चल रही हैं। तो इसलिए आज आप लोग अब सरकार के अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है इस राज्य को देश के विकसित राज्यों में के पंक्ति में ले जाने का। आपके बगैर यह भी संभव नहीं है, और हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है और सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं। हमारे इस राज्य के जनमानस बहुत ही निरीह और सरल है, इतने सीधे और सरल मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग मिलेंगे आपको। ये राज्य अत्यंत पिछड़ा राज्य है, जहां गरीबी एक अभिशाप के बराबर है, और वो इतने बड़े पैमाने पर है कि कभी कभी हमें उन गरीबों के प्रति अपनी सरकार की संवेदनाएं, अगर सरकार ना हो तो शायद ये गरीब बच भी ना पाए। आपको मालूम होगा कि इस राज्य में हम लोगों ने जो बुजुर्गों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए जो सर्वजन पेंशन लागू किया है, क्यों लागू किया? क्या सरकार के पास कोई नोट